नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और फिर हम आपके सामने आ गए हैं एक नई जानकारी लेकर के। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट लिविंग क्रिएचर, जीव जंतु जिनकी आयु मनुष्य से, ह्यूमन से भी ज़्यादा है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मनुष्य, ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन का जो समय है, वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन विद दूसरे जीव जंतु के कंपैरिजन में। ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो केवल 72 ईयर का है एवरेज, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जबकि दूसरे जीव जंतु है जो हमारे से हजारों साल ज़्यादा जीवित रहते हैं। दोस्तों, कई जीव जंतु तो इमोर्टल है, जो कभी मरते ही नहीं। और ये एक मिस्ट्री है, एक ये रहस्य है जिसको साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कुछ जीव जंतु है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो पता लगा ले और हम मनुष्य को भी की आयु को बढ़ा सके। दोस्तों, कुछ जीव जंतु तो अमर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेलीफिश। ये जेलीफिश का नाम है ट्यूरीटोप्सिस। ये जेलीफिश है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसे आप लोग देख रहे होंगे इसको। और एक खासियत है इस जेलीफिश का कि इसके पास में ना दिमाग होता है, ना हृदय होता है, ना ब्रेन होता है और ना हृदय होता है। और ये इमोर्टल है, ये कभी भी मरती नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये कार्बन डेटिंग के थ्रू किसी भी जीव जंतु या किसी भी ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग का हम लोग उम्र पता लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। अगर कोई मरा हुआ भी क्रिएचर है तो उससे पता लगा देंगे कि इतने साल पहले मरा ये और कितनी इसकी आयु होगी। और दोस्तों, ये जो जेलीफिश है ये समुद्र में के नीचे पाया जाता है। और एक चीज़ साइंटिस्ट द्वारा पाया गया है कि इसका जो ग्रोथ रेट है काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमा है, और जिसके कारण ये ज़्यादा टाइम तक ये जिंदा रहता है या अमर है। और जनरली ये कोल्ड वाटर में पाया जाता है। ये भी इसके साथ में एडवांटेज है, जो कि इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। फिर दोस्तों, हम लोग आते हैं कोई क्रैम्प। ये देखने में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर फिश है, मछली है। इसको बेसिकली एक्वेरियम में रखते हैं जापान में, और घर में इसको सजाने के लिए इसको यूज होता है। और इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है 40 से 50 साल का है, और मैक्सिमम जो अभी तक देखा गया है 226 साल तक कुछ ये कोई क्रैम्प फिश जो है जिंदा रह चुका है। और ये बेसिकली जापान में पाया जाता है। फिर दोस्तों, हम लोग आते हैं गैलापागोस टॉर्टोइज। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये विशाल टॉर्टोइज है, और इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है 150 से लेकर के 250 साल का होता है। एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है 255 साल का पाया गया था, जिसकी मृत्यु 2006 में हुई। और ये कोलकाता के चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन में पाया जाता था। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा कि ये लॉर्ड क्लाइव जो थे, फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर जो फाउंडर जो थे, उनको ये गिफ्ट किया गया था कोलकाता में। और लॉर्ड क्लाइव तो काफ़ी पहले गुजर गए, लेकिन ये उनसे काफ़ी टाइम तक ये जो टॉर्टोइज था वो जिंदा रहा करता था। फिर दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं एक ये ट्यूब वर्म है,
लाम्बेली ब्राचिया। और ये ट्यूब वर्म जो है अर्थ वर्म फैमिली का है और ये समुंदर के नीचे पाया जाता है, सी बेड के, समुंदर के सतह पे पाया जाता है, जहाँ से हाइड्रोकार्बन का लीकेज होता है वहाँ पे ही पाया जाता है, समुंदर के फ्लोर पे। और इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन देखा गया है 250 साल वर्ष, इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन दिखा गया है। दोस्तों फिर हम आते हैं, देखिए ये वारहेड व्हेल है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल है और ये आर्टिक व्हेल है, ये आर्टिक ओशन में पाया जाता है और इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है 200 ईयर एंड ओल्डेस्ट नोन जो है इसका जो है 211 साल का पाया गया है। और दोस्तों साइंटिस्ट ने खोज किया तो उन्होंने पाया ये कि इसमें एक अजीब प्रकार की एक जिन पाया जाता है जिसका नाम है ERCC1। ये जो जिन है DNA को रिपेयर करता है खुद में, जो बॉडी में, जिसके कारण इसकी आयु काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसके कारण इसमें कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, जिसके कारण इसकी आयु काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसका जो साइज होता है इसका 100 टन का होता है और इसकी जो लंबाई है 18 मीटर की होती है इसकी। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं ग्रीनलैंड शार्क। दोस्तों दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ है और ये आर्टिक ओशन में पाया जाता है। इसका जो ग्रोथ रेट है 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर पर ईयर है और इसकी लंबाई जो है 24 फीट है और मैक्सिमम जो एज इसका पाया गया है अभी तक का, इसका एवरेज लाइफ स्पैन तो 100 साल से लेकर के 200 वर्षों का है और अभी तक का मैक्सिमम एज जो है ग्रीनलैंड शार्क का 392 ईयर का है, जिसको कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है। और कार्बन डेटिंग ये एक तकनीक है जिसके थ्रू कोई जीवित या कोई अजीब जीव है जिसके अवशेष को से भी पता हम लोग लगा लेते हैं कि इसकी उम्र क्या हुई होगी और कितने साल पहले ये मरा होगा। दोस्तों फिर हम आते हैं रॉकफिश। दोस्तों ये रॉकफिश जो है ये जापान में पाया जाता है और काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है 38 इंच के करीब होती है और इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन जो है 205 वर्षों का है और ये जापान में पाया जाता है। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं ट्वाट्रा। ये लिजर्ड है, ये छिपकली के लिजर्ड के समूह की ये प्रजाति है ये और ये न्यूजीलैंड के द्वीप में पाया जाता है ये। और ये जो प्रजाति है 200 मतलब 20 लाख सालों से ये पाया जाता है ये लिजर्ड। और इसका उम्र ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये बहुत धीमी गति से बढ़ता है और ये बेसिकली ये नॉक्टर्नल लाइफ स्टाइल है, ये रात में निकलता है, ये दिन में नहीं आप पाएंगे इसको। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है 60 वर्षों का है और इसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर है और देखने में, और इसकी एक खासियत ये है कि इसका 3 आँख होता है, एक आँख जो है क्राउन पे होता है, आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों फिर हम बात करेंगे एशियन एलिफेंट का। ये जो एलिफेंट है ये दोस्तों ये एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, लाओस, नेपाल और थाईलैंड में पाया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल है। और ये इसकी एवरेज ये जो वजन है ये 5 टन का है। और दोस्तों इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है 60 से 70 वर्षों का है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग जो है एलिफेंट है ये 88 ईयर का है। और ये इसकी मृत्यु जो केरला में
हो गई ट्रेवेंकोर में, जहाँ ये इनका पूजा भी होता था, या मंदिर में भी ये रहते, मंदिर में ये रहते थे ये हाथी। और इसको जैसे प्रोसेशन हो गया फेस्टिवल में, इसको इनकी पूजा हुआ करती थी, या जुलूस में ये बहुत आगे आगे वो चलते थे ये हाथी। ये फीमेल एलिफेंट है। और दोस्तों एलिफेंट का तो दुश्मन कोई नहीं है, इंसान के अलावा कोई दुश्मन नहीं है जिसको लेबर फोर्स के लिए, हाथी दांत के लिए यूज किया गया है। फिर दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में नई नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।